1950 के दशक में यूएस ने भारत को यूएन में परमानेंट सीट यानी स्थायी सीट का प्रस्ताव दिया था। स्थायी सीट के कारण भारत बहुत जल्दी शक्तिशाली हो जाता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस सुनहरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेहरू ने कहा कि भारत को यह सीट देने के बजाय चीन को यह सीट दी जानी चाहिए और इसका सुझाव यूएन को दिया। नेहरू का यह मानना था कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल करना भारतीय विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण था। इस प्रकार नेहरू ने दुश्मन देश को शक्ति प्रदान करी और यूएन में सम्मिलित करवाया। आपको कांग्रेस और चीन का सीक्रेट एमओयू याद आ रहा होगा, लेकिन अभी हम टॉपिक पर रहते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में भारत चीन युद्ध से एक वर्ष पहले राज्यसभा में अक्साई चीन पर बहस के दौरान भारतीय संसद में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कुख्यात रूप से लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र के बारे में कहा, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। यह बयान तब दिया गया था जब चीन लद्दाख में घुसपैठ और कब्जा कर रहा था। नेहरू ने चीन के कब्जाए हुए क्षेत्र को 17,000 फीट ऊंचाई पर एक ऐसी जगह बताया जहां घास का एक तिनका नहीं उगता है। नेहरू ने लद्दाख को एक बेकार निवास अयोग्य भूमि के रूप में वर्णित किया और उल्लेख किया कि भारत और भारतीयों को यह तक नहीं पता कि वह क्षेत्र है कहां। इस बयान पर एक तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए महावीर त्यागी जी ने अपने गंजे सर की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, मेरा सिर गंजा है, क्या इसका मतलब है कि मैं अपना सिर त्याग दूं? नेहरू ने भारत का 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन के चरणों में सौंपकर और लद्दाख में चीन के सैन्य निर्माण के बावजूद नेहरू ने 4 मई 1959 को भारतीय संसद को बताया कि भारत की नीति चीन के प्रति बदलेगी नहीं और वह चीन के यूनाइटेड नेशंस में एंट्री का समर्थन करता रहेगा। इस सिचुएशन को देखकर तो मुझे केवल एक ही सिनेरियो दिख रहा है। सोचो, कोई आपके घर पर कब्जा कर रहा है और घर का मुखिया कब्जा करने वाले को हथियार दे रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स दे रहा है और कह रहा है कि आओ हम हथियार नहीं उठाएंगे और आप ये नए हथियारों से हमें हमारे ही घर से निकाल दो। क्या आपको इसमें साजिश और स्कैम की बू नहीं आ रही है? इससे पहले हम आगे बढ़े, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब आपको थोड़ी और जानकारी देता हूं एक आइलैंड के बारे में जिसे नेहरू और इंदिरा गांधी ने मिलकर अपनी निजी संपत्ति समझते हुए श्रीलंका को सौंप दिया। कच्छ तीवु द्वीप। कच्छ तीवु द्वीप भारत का द्वीप था जो कि भारत श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित है। यह द्वीप राजनीतिक और भू राजनीतिक विवाद का विषय रहा है। नेहरू ने 1961 में कच्छ तीवु द्वीप के बारे में एक टिप्पणी में लिखा था, मैं इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देता हूं और मैं इसके दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा। मुझे ऐसे मुद्दों की अनिश्चितकालीनता और बार बार संसद में उठाना बिल्कुल पसंद नहीं है। नेहरू को लटकते हुए मुद्दे पसंद नहीं थे, लेकिन सबसे बड़े लटकते हुए मुद्दे वही छोड़ के गए थे। पहला मुद्दा मुसलमानों का है, जिसमें मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं भेजा गया। दूसरा मुद्दा कश्मीर और पीओके का है, जिसकी वजह से लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। नेहरू के द्वारा कच्छ तीवु द्वीप के महत्व को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया था। उसने इस द्वीप को एक बेकारी के रूप में देखा और इसके दावे को छोड़ने का निर्णय लिया। 1974 में तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कायरतापूर्ण निर्णय लेते हुए कच्छ तीवु द्वीप को त्यागने और श्रीलंका को सौंपने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद भारतीय और श्रीलंकन मछुआरों में बहुत विवाद हुआ और भारतीय मछुआरों ने काफी कुछ सहा। केवल 2 सालों बाद 1976 में मछुआरों को उस क्षेत्र में मछली पकड़ने से मना कर दिया गया। इस अकॉर्ड के कारण कई भारतीय परिवार बर्बाद हुए जिनका घर मछली पकड़ने और मछली पालन या फिर बेचने से चलता था। अब चलते हैं एक और ठगगिरी पर, जहां पर भारत के एक और क्षेत्र को ठग कर चीन को सौंपा गया। नेहरू का नाम कोको द्वीप समूह के संबंध में ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आता कि जिस गांधी नेहरू ने देश का विभाजन करवाया और ब्रिटिशर्स से सत्ता सौगात में पाई,
उस गांधी और उस नेहरू के बिना पूछे या फिर बिना सलाह किए ब्रिटिशर्स ने बर्मीज सरकार के माध्यम से चीन को महत्वपूर्ण कोको द्वीप में से एक द्वीप भेंट में दे दिया। मुझे नहीं समझ आता। कहा जाता था कि यह द्वीप भारतीय सेना पर जासूसी के लिए प्रयोग में लाया जाता था और इसीलिए चीन को ब्रिटिशर्स और शायद कांग्रेस ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझकर दे डाली। ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अब भी कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा राहुल गांधी पूरे देश को बांटने में लगा हुआ है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। जाति 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 जाति। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। पूरे देश का बाल्कनाइजेशन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ करने में दिन रात एक कर रहा है, जैसे स्किन कलर, भाषा, बोली, खान पान, प्रोफेशन, जेंडर, रिलीजन, रीजन, काउ बेल्ट, काउ ईटिंग बेल्ट। वो तो उन्होंने नहीं बोला क्योंकि वो बोलेंगे भी नहीं, बट एनीवेज इन सब चीजों में राहुल गांधी हमें बांटने में तुला हुआ है। अज्ञात सूत्रों और बीजेपी के ट्वीट्स के द्वारा कहा जाता है कि ये सब विभाजनकारी जहर उसके आका सोरोस द्वारा राहुल गांधी में भरा जा रहा है। जो लोग सनातन के मूल विनाश की कामना करते हैं, भारतीय लोग उनके समूल विनाश की कामना करते हैं और भारत को कांग्रेस मुक्त करके रहेंगे। भारत और हिंदुओं को ठगने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं रखी। मेरे हिसाब से देश की धरती दुश्मनों को देना एक बहुत बड़ा स्कैम है हम इंडियंस के साथ। पहले हमसे अफगानिस्तान तोड़ा गया, फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, बर्मा, ये इधर उधर कोको आइलैंड्स, उसके बाद 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया गया, कच्छ तीवु द्वीप दिया गया। कितना देंगे? अभी तो और पन्ने पलटे जाएंगे और हम कांग्रेस की हिंदू विरोधी और देश विरोधी जहरीली जड़ों को गहराई तक खोद के निकालेंगे। जो अपने देश का नहीं वो देशवासियों का नहीं। अगर आप अब भी कांग्रेस को वोट करेंगे तो आप अपने नाश के लिए वोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल बटन अवश्य दबाएं। मैं सुबीर और आप देख रहे हैं शुद्ध राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।